2 साल बाद हो रहे छात्र संघ चुनाव को लेकर सोमवार को नामांकन का दौर चला। कॉलेज व यूनिवर्सिटी कैंपस में सोमवार को गहमा गहमी का माहौल रहा। नामांकन के दौरान एबीवीपी के कुलदीप सिंह ने छात्र नेताओं के साथ नामांकन दाखिल किया। वहीं एनएसयूआई के देव सोनी ने भी नामांकन भरा। पुलिस ने सख्ती के साथ आने जाने वालों से कड़ाई से पूछताछ की व आईडी कार्ड मांगे। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, मीरा गर्ल्स कॉलेज एवं महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी में होने वाले चुनाव को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। छात्र संघ चुनाव को लेकर कॉलेज एवं विश्वविद्यालय परिसर में सड़कें चुनावी माहौल से अटी पड़ी हैं। आपको बता दें कि सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से एबीवीपी ने जहां कुलदीप सिंह सुबावत और एनएसयूआई के देव सोनी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, ऐसे में एबीवीपी से टिकट की मांग कर रहे रौनक राज और प्रवीण तेली पर सबकी निगाहें टिकी हैं। खबरें आ रही हैं कि रौनक राज ने कुलदीप का समर्थन करने को कहा है। इधर एमजी कॉलेज में एबीवीपी ने जहां किरण वैष्णव को टिकट दिया है, वहीं एनएसयूआई ने अंजलि कटारा को टिकट दिया है। हालांकि एनएसयूआई में डिंपल झाला को टिकट नहीं मिलने से एक धड़े में नाराजगी देखने को मिल रही है। ऐसे में एमजी कॉलेज में नामांकन के दिन यह देखने लायक होगा कि बागियों को मनाने में प्रत्याशी सफल होते हैं या नहीं। आपको ये भी बता दें कि उदयपुर में सुखाड़िया यूनिवर्सिटी और मीरा गर्ल्स कॉलेज में जहां एबीवीपी का दबदबा रहा है, वहीं एमपीयूएटी में एनएसयूआई हावी रही है। ऐसे में इस बार दोनों दल अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगे। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से 13,500 से ज्यादा वोटर वोट करेंगे, वहीं एमजी कॉलेज में लगभग 4,500 वोटर वोट देंगे। मतदान 26 अगस्त को होगा, वहीं मतगणना 27 अगस्त को की जाएगी। केंद्रीय छात्र संघ के जो चुनाव चल रहे हैं, जिसमें एबीवीपी के जो बाड़ा है वहाँ पर पहुँचे हैं और अभी यहाँ पर नारेबाजी के साथ सभी कार्यकर्ता अपने अपने वोटरों को लुभाने में ले गए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने में आ रही है अभी मौजूदा स्थिति में कि हर समय जिस तरह से संगठन के साथ में जिस तरह से पार्टियों के नेता जो मौजूद रहते हैं, वो यहाँ एबीवीपी के साथ भाजपा के कई नेता भी नदारद लग रहे हैं। कुछ संगठन से जुड़े लोगों का ये भी कहना है कि इसमें जो प्रत्याशी के तौर पर, अध्यक्ष पद के तौर पर जो 2 कैंडिडेट थे, उसमें से जिस एक कैंडिडेट को कुलदीप सिंह को जो टिकट मिला है, उसके विपरीत में एक कैंडिडेट और भी था, उनकी भी निर्दलीय चुनाव लड़ने के नामांकन भरने की तैयारी चल रही है फिलहाल मौजूद स्थिति। और हम आपको अभी इन नेताओं से बात भी कराएंगे, लेकिन जुड़े रहे हमारे साथ। हमारे साथ एबीवीपी उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार विष्णु रेबारी हैं और साथ ही इनके साथ महासचिव पद के कपिश जैन हैं। हम उनसे बात करेंगे। आपकी क्या प्राथमिकता है अपने विद्यार्थियों के लिए? हमेशा मैं विद्यार्थियों के लिए काम करता है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मैं 2018 से जुड़ा हुआ हूँ। हमेशा छात्रों के लिए लड़ते आए हैं और जो विद्यार्थी परिषद ने टिकट देकर जो विश्वास जताया है, हम उस विश्वास के खरे उभरेंगे और इस एमएलसी में फतेह करेंगे, एक भगवा फतेह करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पूरा पैनल हम जिता कर लाएंगे और जो छात्र कहेंगे वो काम हम कराएंगे। छात्रों को जो असुविधा होगी वो सभी कार्य यहाँ पूरे कराए जाएंगे। तो महासचिव पद के लिए हमारे साथ हैं अभी कपिश जैन। कपिश जैन से हम पूछने जाएंगे। कपिश जैन जी, बताइए कि आपके छात्रों के लिए प्राथमिकता क्या क्या रहेगी आपके आने वाले? सबसे पहले रहेगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, तो सबसे पहले ही हॉस्पिटल खोला जाए। और जो हॉस्टल है, सब हॉस्टलों के बारे में लाइट वाइट नहीं है, जो 7 बजे बाद गर्ल्स बाहर नहीं निकल सकती, किसी को लाइब्रेरी जाना है तो लाइब्रेरी नहीं जा सकती है। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि 2 लेडी पुलिस भी लगाई जाए ताकि वो अपने हॉस्टल से निकल सके और लाइब्रेरी जा सके। साथ ही छात्राओं के लिए आपकी क्या क्या प्राथमिकता है? छात्रों के लिए हर कॉलेज में हेल्पलाइन लगाई जाए ताकि जो समय से बाहर से स्टूडेंट आ रहे हैं उनको इधर से उधर दर दर ठोकरी नहीं खानी पड़े। हर जगह उनके काम मतलब सब हो। और 4 साल से इस यूनिवर्सिटी के अंदर हो, कोविड हो, कुछ भी हो, छात्रों के लिए खड़ा हूँ और सारे काम करा रहे हैं और आगे भी कराएंगे। सचिव पद के लिए महिमा जी वैष्णव मौजूद हैं और महिमा जी वैष्णव से हम बात करेंगे। तो मैडम, आपकी क्या क्या प्राथमिकता रहेगी छात्राओं के लिए, अपने कॉलेज के लिए? छात्राओं के लिए ये प्राथमिकता रहेगी कि मैं काफ़ी गर्ल्स से मिली हूँ यहाँ पे यूनिवर्सिटी की। उनकी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम रात को बाहर नहीं जा सकते अकेले हॉस्टल से। तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि इतना बड़ा विश्वविद्यालय है तो लेडी गार्ड्स होने चाहिए।
ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। साथ ही साथ प्लेसमेंट्स को लेके भी एक बड़ी मांग है मेरी कि प्लेसमेंट की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए, और कॉलेज के अंदर तक ही मैं सीमित नहीं रहूँगी। अगर मैं जीतती हूँ तो कॉलेज के बाहर बिल्कुल जो सिटी बसें हैं वो यूनिवर्सिटी तक कोई सिटी बस नहीं आती, तो मैं चाहती हूँ कि सिटी बसें भी चालू की जाए। ABVP अध्यक्ष पद के प्रत्याशी कुलदीप सिंह सोमावत और हम, तो कुलदीप सिंह जी क्या रहेगी आपके छात्रों के लिए प्राथमिकताएं? बिल्कुल, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और समस्त छात्र शक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ बता रहे, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे प्रत्यक्ष बनाया, मेरे जैसे आम किसान के पुत्र को बनाया। मैं ये वादा करूँगा 365 दिन एक सूरज की नई किरण के साथ नया मुद्दा लाऊंगा विश्वविद्यालय में, और हर एक दिन नया मुद्दा होगा और विश्वविद्यालय की हर एक छात्र की आवाज़ बनूंगा। विद्यार्थी परिषद के साथ में रह के 365 दिन काम करता है, लेकिन मैं 365 दिन विश्वविद्यालय में रह कर छात्र संघ अध्यक्ष बनूंगा। 365 ही दिन मैं विश्वविद्यालय के अंदर मिलूंगा। पिछले 2 साल से कोरोना काल में कुछ चुनाव नहीं हुआ, आपकी क्या तैयारी कर रही है इस दौरान? विश्वविद्यालय में 2 साल कोविड के कारण चुनाव नहीं हुए, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धरातल पे काम करता, 365 दिन रह के काम करता, निस्वार्थ भाव से काम करता। हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले कॉलेज के कैंपस के अंदर से लेके बाहर तक काम करा। इसीलिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो मेरे प्रत्यक्ष बनाया, और पिछले 2 वर्षों से लेके कोविड से लेके उससे पूर्व 2 वर्ष, मेरा पिछला 4 वर्षों से मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रह के काम करा है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं भाजपा महामंत्री गजपाल सिंह जी, और हम उनसे बात करेंगे। तो सब चुनाव जो चल रहे हैं अभी मौजूदा परिस्थिति में भी, वर्तमान में भी देखने ही आ रहा है कि कहीं कहीं भाजपा के एक संगठन है ABVP, तो यहाँ अभी वरिष्ठ कई नेता मौजूद नहीं है, तो इसका कारण क्या है? देखो, आज संगठन के कार्यक्रम भी है, माननीय प्रदेश जी आए हुए हैं, संगठन के महामंत्री आए हुए हैं, महिला मोर्चा का कार्यक्रम भी चल रहा है और अन्य बैठकें भी आज हो रही है। निश्चित तौर से आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यकर्ता लगेगा ही, क्योंकि विद्यार्थी परिषद के हमेशा भारतीय जनता पार्टी काम करती है ये, इसलिए आज सबकी व्यवस्था करना आनी है। और अनेक कार्यकर्ता मंडल जी हमारे साथ में पार्टी के उप महापौर और पार्टी के अनेक पदाधिकारी है। आज कहीं कहीं चर्चा यूँ भी हो रही है कि ABVP में एक प्रत्याशी और भी अपने निर्दलीय तौर पे नामांकन दर्ज कर सकता है, इसके बारे में कोई जानकारी? एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और संगठन में भी शक्ति है। ऐसा कोई है नहीं कि निर्दलीय कोई चुनाव मेरे ध्यान में है नहीं, और लड़ने वाला भी वो विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता होगा नहीं। विद्यार्थी पूरी एक और संगठन पूरा एक होकर चुनाव लड़ेगा। और निश्चित तौर से इस बार सुखाड़ यूनिवर्सिटी में, क्योंकि कोरोना की वैश्विक महामारी का 2 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, निश्चित तौर से विद्यार्थी परिषद सुखाड़ यूनिवर्सिटी में जीतेगी। हमारे साथ मौजूद है दिनू अडवाडिया जो पूर्व में रह चुके पदों पे, तो हम इनसे भी जानेंगे कि भाई क्या है इनकी आने वाली प्राथमिकता क्या है संगठन की ओर से। संगठन की ओर सबसे पहले जो गर्ल्स हॉस्टल का मुद्दा चल रहा है, जहाँ पे लाइटिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ लाइटिंग नहीं, रात को लाइटें चली जाती हैं, वहाँ अवैध लोग बैठे रहते हैं, दारू पीते हैं, जो चल रहा है वहाँ पे क्या पूरी यूनिवर्सिटी CCTV लगाने पड़ेंगे, जिससे क्या लोगों में डर रहे। उसके अलावा जो ई रिक्शा की चल रही है कि लड़कियाँ रात को कोई बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, इतना बड़ा हॉस्टल है जिसमें 200 लड़कियाँ रहती है, कुछ भी हो जाए तो जाएगी कैसे? ऑप्शन तो होना चाहिए उनको जाने के लिए, वो ऑप्शन पूरा क्लियर कराएंगे कि वो ई रिक्शा हो। तीसरी जो मेडिकल की हो रही है, सब जने आते हैं कहते हैं मेडिकल बना देंगे, मेडिकल बना देंगे, पर बनाओगे कब? कोई लेने वाला, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी 3-4 रहेगी कि मेडिकल भी बनवाए, मेडिकल में हॉस्पिटल बनवाना पड़े या प्राथमिक सेवा केंद्र बनाना, कुछ भी, जिससे क्या छोटे मोटे किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो, फूड पॉइजन, ये तो नॉर्मल है आजकल, किसी की छोटी मोटी लग जाती है, वो वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर ही इलाज करवा सके। और एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाएंगे, क्योंकि आजकल क्या एक्सीडेंट हो जाता है, लोग वीडियो पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ले जाने पर कोई ध्यान नहीं देता है, तो एम्बुलेंस एक ऐसी सुविधा है, कोई भी हो तो उनको जाना ही है और 100% उनको जाना पड़ता है। आपके चुनाव के बाद क्या क्या जो कमियाँ थी जो बाकी रह गई, जो इस कार्यकाल में आप पूरा करवाना चाहेंगे? मैंने जितना मेरे से काम हो पाया उतना करवाया। जो 1-2 चीज़ें बाकी रह गई, जो मेडिकल का मुद्दा था मैंने करवाया, उस टाइम इन्होंने आश्वासन दे दिया करवा रहे, लेकिन VC की वजह से, बदलने की वजह से हो नहीं पाया वो काम, और मेरा कार्यकाल भी खत्म हो चुका था। तो उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना में हम कोई काम करवा नहीं सके थे। कोरोना हम लोगों की मदद करी जितनी हो पाई, जितने उदयपुर में लोग रह रहे थे उनको गाँव भेजना हो, उनको यहाँ खाने की व्यवस्था करवानी हो, जितना कॉलेज से हमसे जितना हो पाया, ऑनलाइन कुछ भी प्रॉब्लम हो, किसी टीचर से काम है उनके ऑनलाइन नंबर देके, इधर जितना हमने खुद हेल्पलाइन नंबर चालू किए पूरी यूनिवर्सिटी के लिए, एग्जाम की डेटें हैं, किसी के जैसे लॉ में एग्जाम हुए, लोग में जितना हमसे प्रयास रहे उतना क्या जो नहीं हो पाया 100% इस बार कर देंगे। नमस्कार, द उदयपुर अपडेट की टीम आज आपको चुनावी माहौल के दौर पर लेकर आई है। हाल ही में हम आए हुए हैं मीरा गर्ल्स कॉलेज, MG कॉलेज जिसे नाम से जाना जाता है, वहाँ पर भी ABVP और अलग टीमों से चुनाव लड़े जाएंगे। मिलते हैं आज अपन चुनावी दौर पर, जो कैंडिडेट है सभी से मैं आपको मुलाकात करूँगा। ये आपके सामने जो माहौल चल रहा है, ये ABVP टीम के द्वारा माहौल चल रहा है।
नमस्कार, हम एबीवीपी टीम के जो खिलाड़ी हैं उन सभी से हम बात करते हैं। और जी आपका नाम? जी मेरा नाम उषा डांगी है। मैं मीरा गर्ल्स कॉलेज में 2011 में चुनाव लड़ी थी और मेरे बाद में हम इस बार नवा प्रेसिडेंट अभी लड़ा रहे हैं किरण वैष्णव जी, तो इनके क्या क्या मुद्दे रहेंगे कॉलेज में? जो काम नहीं हुआ है वो सारा वापस से करवाएंगे? जी, क्योंकि मेरे टाइम में क्या मीरा मूर्ति का रहा था, तब रजनी दीदी थे मेरे टाइम पर, उन्होंने 5 लाख रुपए सैंक्शन किए थे और मीरा की मूर्ति भी बनी थी। तो उस टाइम क्या हुआ कि प्रशासन की कुछ गलतियों की वजह से क्या कि वो जो मीरा की मूर्ति अभी अपने वहाँ यूआईटी चौराहे पे लगी हुई है। तो हमारा मेनली तो यही मुद्दा रहेगा कि मीरा की मूर्ति वापस लगे यहाँ कॉलेज में। जी, मिलते हैं अब हम जो कैंडिडेट आज एबीवीपी से जो 4 खिलाड़ी लड़ रहे हैं वो आप सभी के सामने रूबरू कराता हूँ। मिलते हैं जो अध्यक्ष पद पर लड़ रही है किरण वैष्णव, तो हम उनसे भी बात करेंगे, जानकारी लेंगे कि उनके क्या क्या मुद्दे हैं। तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपकी कॉलेज में क्या क्या मांग रहेगी और आप किन मुद्दों पर काम करोगे? सर्वप्रथम मांग तो जैसे दीदी ने बोला कि मीरा की मूर्ति, वो हमारे सीनियर 2010 से अभी तक संघर्ष करते आ रहे हैं और जो अभी भूख हड़ताल भी करी गई इसके लिए, खून से ज्ञापन भी है, पर हर साल हमें ये कह के टाल दिया जाता है कि ये सरकार है, मैम ने नहीं लगवाने दे वो नहीं। तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा तो मीरा की मूर्ति का रहेगा। उसके बाद जो हमारे 2nd ईयर 3rd ईयर वालों के क्या हुआ कि जो फीस भरने की तिथि थी, उस तिथि को इन्होंने कम करके उसको हम बढ़वाने की कोशिश करेंगे बच्चों के लिए, ताकि वो बच नहीं सके और अपना 3rd ईयर 2nd ईयर का एग्ज़ाम दे सके। 1st ईयर के बच्चे जो ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहाँ इंटरनेट नहीं होता है, तो हम चाहेंगे कि वापस उनकी भी वेबसाइट खुली जाए और उनके भी सारे कार्य करे जाए। तो ये थे हमारे अध्यक्ष पद के दावेदार और हम मिलते हैं अब जो उपाध्यक्ष लड़ रहे हैं। आपका शुभ नाम? मुमुक्षा शर्मा नाम है मेरा। जी, आप इनका तो इन्होंने मुद्दे बता दिए, अब आप आपके मुद्दे बताइए कि कॉलेज में क्या क्या हम आपके जो मुद्दे लेकर आ पाए। जी, मुद्दे जो दीदी ने कहा वो हमारे पूरी टीम के हैं ही, और मेरा स्पेशली और बहुत कुछ, जैसे मैं एनसीसी कैडेट रह चुकी हूँ, सी सर्टिफिकेट एग्जाम दिया है, एनएसएस को 3 साल दिए हैं, लास्ट ईयर बेस्ट वॉलंटियर रही हूँ। तो जिन बच्चों को एनसीसी एनएसएस के बारे में नहीं पता है उन तक उसके बारे में बताना, उन्हें यहाँ ज्वाइन कराना कि एनसीसी क्या होता है, एनएसएस क्या होता है, उसमें लाना, उनको इससे जोड़ना, ये मेरा मेन मुद्दा रहेगा। और साथ में लड़कियों के लिए जो अभी एमएससी के फॉर्म बंद हो गए थे आचार संहिता के चलते, तो उस फॉर्म को वापस खुलवाया जाए ताकि बच्चे भर सके, कि 20 डेट लास्ट तारीख थी और वो 18 को ही बंद हो गए थे, तो वो खुलवाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ ही जो 1st ईयर वालों के लिए है वापस फीस के लिए, वो सब हमें खुलवाना ही है। जी, ये थे हमारे उपाध्यक्ष पद के दावेदार और अब मिलते हैं अपन जो महासचिव पद पर लड़ रहे हैं। जी, आपका नाम? दिशा तावड़। तो आपके भी क्या क्या मुद्दे रहेंगे? इन्होंने तो इन दोनों कैंडिडेट ने अपने मुद्दे बता दिए। सब मुद्दे तो सारे सेम ही है, मीरा की मूर्ति हो रही है, उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें जैसे कि लड़कियों को बहुत सी प्रॉब्लम होती है आने जाने में, और उनको ऐसी सुविधाएं जो गांव तक नहीं उपलब्ध हो पाती है, तो हमें वो कि उनकी मदद करवानी है कि क्या है क्या नहीं है। उनको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं चलता है कि क्या कौन सा फॉर्म कहाँ फिल हो रहा है, उन सब के लिए हम मदद करना चाहते हैं। और जी, और अब मिलते हैं सचिव पद के लिए जो लड़ रहे हैं, उनसे भी हम रूबरू होंगे। मेरा नाम सोनू शारण है। जैसा कि दीदी ने बता दिया है सबने कि मीरा की मूर्ति है, गर्ल्स कॉलेज में आती है। बहुत बार ऐसा होता है कि अभी 2 सालों से चुनाव नहीं हो रहे थे, अब हम लड़ रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा यही रहेगा कि कॉलेज में टाइम पर क्लासें हो, क्योंकि मैम आते हैं, क्लासें होती नहीं है, दूर से लड़कियां आती है तो वापस घर जाती है, उनके किराया बिगड़ता है, घर वाले इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं वो भी भेजते हैं। तो हमारा यही रहेगा कि कॉलेज में छात्राओं को कोई भी प्रकार की समस्या ना हो। जैसा इन्होंने बताया था कि अभी हाल ही में कि कॉलेज में क्लास वगैरह टाइम से नहीं लगती है, टीचर टाइम से नहीं आते, इनके अनेक मुद्दे इस चुनावी दौर के माहौल पर रहेंगे। और यहाँ पर बहुत सारे छात्र भी खड़े हैं, तो इनसे भी पूछते हैं कि इनके जो कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं तो इनको कैसा महसूस हो रहा है कि ये इनका साथ देंगे या नहीं देंगे। इनसे भी रूबरू करते हैं। हाँ, आपको कैसा, आप इन कैंडिडेट से सहमत हैं आप सभी? यस। तो ये आपका काम करेंगे? आपको हाँ, करेंगे, पहले भी किया था और अभी भी करेंगे और आते समय भी करेंगे। 9 साल से कर ही रहे हैं, हमारा सपोर्ट कर रहे हैं दीदी। और यहाँ इस कॉलेज में लगभग 6000 वोटिंग होने वाली है, तो इस बार द उदयपुर अपडेट की टीम आपको वापस सभी से चुनावी दौर पर वापस मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, द उदयपुर अपडेट की टीम वापस मीराकल कॉलेज में आई है। यहाँ चुनावी दौर पर 4 टीमें चुनाव लड़ रही है। अभी हमने अभी जो कैंडिडेट है उनसे बात की थी और अब मिलते हैं दूसरे प्रत्याशी से। आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे कॉलेज में?
छात्रों के हित में? अभी एडमिशन प्रॉपर्ली हुए नहीं है और बहुत से बच्चे बच गए हैं अभी। 85% वाले के अभी कोई एडमिशन नहीं हुआ है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट के लिए कोई डेट ही नहीं दिए। हमने 3 ज्ञापन दिए थे कि एग्ज़ाम डेट की जो एडमिशन फॉर्म की जो डेट है वो उनको बढ़ा दी जाए, और वो बढ़ा भी देंगे। ये 100% कह रहे, तो हमें उम्मीद है कि वो बढ़ा देंगे। और हमारा एक ST हॉस्टल बंद पड़ा है 3 साल से, उसको हमें ओपन करवाना है। उसकी भी उम्मीद है कि वो भी ओपन हो जाए। नहीं होगी तो हम यहाँ धरने पे बैठना ही है। हमें वो ज्ञापन हमने दे रखा है, और जो भी समस्या है कॉलेज की उनको हमें पूरा करना ही है। और बहुत सारी डिमांडें हैं, जो छोटी छोटी जो बातें होती है वो हम तक ही आती है, टीचर्स तक नहीं जा पाती है। इसलिए हम उनकी हेल्प करना चाह रहे हैं। और हमारा क्या क्या डिमांड रहेगी कॉलेज में जीतने के बाद? जीतने के बाद में सीटें फुल करवानी है। हमारे ST का जो बच्चा भी बैठा है 72 वाला भी बाहर बैठा है, तो क्यों बैठा है? और इतना पैसा नहीं होता एडमिशन फीस जमा करने के लिए कि 18,000 15,000 रुपये हम फीस जमा करवा के फिर एडमिशन करवाए, ये हमसे नहीं होगा। तो क्यों नहीं हम गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन और यहाँ से ही पढ़े। रहना खाना पीना बहुत बड़ी बात होती है किसानों के लिए, और वो नहीं होता है घर से। इसलिए हम चाहते हैं कि गर्ल्स को एडमिशन दिलाए और परसेंटेज के हिसाब से उनको सीटें दी जाए। तो आप किस दावेदारी पर चुनाव लड़ रहे हैं? BPVM बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा। तो आपका क्या अध्यक्ष पद रहेगा? कोमल परमार अध्यक्ष पद रहेगा मेरा। और आपके और भी कैंडिडेट साथ में लड़ रहे हैं उपाध्यक्ष पद पे? उपाध्यक्ष पे आपका शुभ नाम? मेरा नाम नवली कुमारी कुमेती। जी, आप भी कॉलेज में जो मुद्दे रहेंगे उन सब पर आप छात्रों के हित में रहेंगे? छात्रों में हित में रहूँगी मैं। जी, आपके क्या क्या मुद्दे हैं आज? मेरा आज कॉलेज के सारे काम करवाऊँगी। जिन लड़के फर्स्ट ईयर के एडमिशन नहीं हुए उनके, और जिनकी एडमिशन हुए उन्होंने फीस जमा नहीं करवाई, और उनके हित में मैं काम करवाऊँगी। और जी हमारा सहयोग करे और हम उनको भी सहयोग करेंगे। मैं चाहती हूँ कि ये कुछ भी कंडीशन हुई हमें बताए कॉलेज के बारे में, कहीं एडमिशन नहीं हो पा रहे, कहीं हॉस्टल के बारे में, घर से आना, आर्थिक सहायता से तंग होना, ये हमारे सहयोग करें, हमें बताएं, और हम उनकी पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनका साथ पूरा का पूरा सहयोग करें। जी, ये थे हमारे उपाध्यक्ष पद पर लड़ने वाले। हम अगली टाइम पर हम मिलते हैं महासचिव पद पर जो लड़ रही है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम कृपा कुमारी आहारी है। मैं MG कॉलेज से BPVM पार्टी से महासचिव पद पे हूँ, और हमारी ये उम्मीद है कि अधिकतर ST की लड़कियाँ और अदर कास्ट की भी सारी लड़कियाँ उनका एडमिशन नहीं हुआ है तो उनके एडमिशन हम करवाएंगे। क्यों नहीं हुआ है? वो इतना दूर दराज से आते हैं, उनके पास आर्थिक सहायता नहीं मिलती है, नहीं है, वो लड़कियाँ कैसे यहाँ पढ़ाई करें? तो उनको आज तक एडमिशन नहीं मिला, तो डेट बढ़ा दी जाए और वो लड़कियाँ भी अध्ययनरत रहे और अपना नाम रोशन करें। और ऐसा होना पाए कि यहाँ जो भी जितनी भी सारी लड़कियाँ रेगुलर लड़कियाँ हैं उनको भी एडमिशन नहीं मिला है। तो क्यों नहीं मिला है? इसका रीजन क्या है? तो ये तो हमें पता होना चाहिए, और हम इनकी जो भी कमियां हैं वो पूरी करेंगे। हमारे कॉलेज में क्या कमियां हैं वो हमें पता है। इतनी सारी कमियां एक एक गिन के बताए तो यहाँ बहुत सारी कमियां निकल जाएगी। तो आप बोल रहे हैं कॉलेज में बहुत सारी कमियां हैं। मेरा आपसे एक सवाल है कि यह मीरा जी की एक मूर्ति थी, वो मूर्ति आज भी कॉलेज में नहीं लगी है, क्यों? उसका कारण मुझे आप बता सकते हैं? मूर्ति यहाँ क्यों नहीं लगी? क्या कारण है ऐसा कि मूर्ति यहाँ नहीं लगी और मूर्ति बाहर लगी गई? तो हमारा ये मकसद है मूर्ति लगानी है या नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं। मीरा कन्या छात्रा MG कॉलेज है, लेकिन यहाँ मीरा की मूर्ति नहीं है, तो हम जीत गए तो यहाँ पर इस बार मूर्ति लगा के ही रहेंगे और लगाएंगे। और लड़कियों की भी आर्थिक सहायता पूरी करेंगे, जो दूर दराज से आती है उनकी हॉस्टल की भी व्यवस्था करवाएंगे, और यहीं रह के उनके साथ ही उनकी सभी कमियाँ पूरी करके और हम आगे बढ़ने को उनको भी हौसला देंगे। और जो भी है मतलब उनकी आर्थिक सहायता होने की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाती है, उनके एडमिशन नहीं हो रहे, तो उनके एडमिशन करवाएंगे और उनके हर पल उनके साथ रहेंगे। और उनकी जो भी कमियां वो हमें बताए, ताकि हम उनकी जो भी एडमिशन नहीं हो रहे तो डेट बढ़ा दी गई है, हमने ज्ञापन भी दिया है, लेकिन वो कंफर्म बता रहे हैं